ऊंचा महात्मा गांधी का समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया है? तो देखिए बापू टावर को अभी 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? यानी अपने सभी पंचायत में, जितने भी पंचायत यानी हमारा कटसा पंचायत है तो वहाँ पे बैंक या डाकघर खोला जाएगा, अगर नहीं है तो। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन सा है? आप ध्यान दीजिएगा, देश का पहला जिला तो हमारा प्यारा सारण जिला है, जो पहला सजा दिलाने वाला, जो अभी भारतीय न्याय संहिता जो नया आया है इसके तहत। इसके पहले जिसको हम लोग IPS कहते थे, इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, अब ये नया संहिता हो गया। ठीक है, तो इसके तहत सारण पहले स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिला में लगाई जा रही है? तो एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री दोस्तों जमुई जिला में लगाई जा रही है। अब जब हम थे तभी यह चर्चा में बहुत थी, 2022 में ही। तो एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है? जमुई जिला में। भारत में पहली बार किस राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित करेगा? तो यह बिहार। ठीक है, यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे कहाँ पे? बिहार में। हेल्थ केयर ड्रोन सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो एम्स पटना। हेल्थ केयर ड्रोन यानी ड्रोन हेल्थ के लिए मतलब परीक्षण करेगा, लोगों को देखेगा। ठीक है, 24 घंटे एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? यानी 24 नहीं दोस्तों, 64 घंटे है। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबिता महतो, मतलब हम लोग का भी महतो लगता है, तो यह है सबिता महतो छपरा जिला की। ठीक है, छपरा जिला की, दो छपरा जिला का नाम आ गया। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो 3.77 करोड़। अभी लगभग बिहार में 13 करोड़ जनसंख्या, जिसमें पिछले 9 वर्षों में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति क्या हुए हैं? गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में? तो आपको पता है कि बिहार हमेशा नीचे से पौधान में और किसी में सबसे निचले स्तर पर रहता है। तो बिहार 33.76 आबादी गरीब है। ठीक है, बिहार में 33.76। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं को बीमा करने का निर्णय लिया है? तो बिहार। तो ध्यान रखिएगा, बिहार पर है तो बिहार ही होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दीजिए। किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है? तो पटना नगर निगम में। ठीक है, यह विश्व में भी आप इंडियन स्तर पर भी पढ़िएगा कि किस नगर निगम ने डिजिटल करेंसी जारी किया है, तो पटना नगर निगम। अगला है कि भारत के पहले पशु विज्ञान विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पटना में। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, पटना में। देश का पहला राज्य कौन सा है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो बिहार। क्या है? परिवेशी वायु गुणवत्ता पर निगरानी ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, अभी हम लोग प्रत्येक डाकघर जहाँ भी है वहाँ पे एक बैंक और डाक बनाना है, मतलब पूरा पंचायत में। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किए गए? तब बिहार। ये पहले भी हम लोग भूकंप वाला पढ़े थे। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य ने ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया? अभी हाल ही में ई पिंडदान जो हमारा नीतीश मिश्रा है, बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा है, तो उन्हीं के द्वारा इसके रखा गया था कि पिंडदान के लिए लोगों को लिए ई पिंडदान ऐप बनाया गया था। ठीक है, भारत का पहला वन हेल्थ लैब उद्घाटन बिहार के किस जिला में किया गया? क्या है? वन हेल्थ यानी प्लांट वाला, ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन में है? तब बिहार। माहवारी आप जानते होंगे, जो लड़कियों में मासिक धर्म होती है उसी के लिए, लड़कियों महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप बिहार। ठीक है, गाया की फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गाया जी डैम। देखिए, गाया का नाम बदलने के लिए उसका नाम बदला जाएगा गाया जी। तो गाया जी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर। ठीक है, रबर डैम जो है 411 मीटर। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकरण में
सभी पदों पर महिलाओं को पदाधिकारण को नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार में सर्वाधिक कार्यरत महिला भी है अभी पुलिस विभाग में। तो क्या है? विधिक सेवा प्राधिकार में, विधिक सेवा प्राधिकार में। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब, देखिए तो याद रखिएगा, यह TNB कॉलेज भागलपुर में। अभी हम लोग हेल्थ ड्रोन एम्स पटना में देखे थे, हेल्थ केयर ड्रोन। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया? तो गया में। याद रखिएगा, सबसे बड़ा धर्मशाला इसलिए क्योंकि गया में पिंडदान होता है और पिंडदान में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है दोस्तों कि वहाँ पे सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, अगले कि किस राज्य ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने के? बिहार में खेल में भी बहुत कम योगदान है, इसलिए अब खेल क्लब बनेगा सभी पंचायत में, नगर पंचायत में, तो बिहार में ही। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया था? तो पटना में। कहा राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? अंतिम स्थान। ठीक है, अभी हम लोग बिहार में देखें 33.76% लोग गरीब है। ठीक है, और हम लोग देखें कि 9 वर्षों में 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं बहुआयामी में। लेकिन यह SDG इंडिया इंडेक्स में बिहार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग सतत विकास गोल कहते हैं, यानी सतत विकास गोल में बिहार सबसे निचले स्थान पर, इसमें प्रथम स्थान पर केरल है। अगला कि बिहार की पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया गया था? तो राजगीर में। एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो देखिए, एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में 6 देश भाग ले रहे हैं। कौन कौन? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये सभी हमारा एशिया का ही देश है। तो एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप। ठीक, पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता? तो शरद कमल ने ऊंची कूद में रजत पदक जीते थे। ठीक है, ये पैरालंपिक का बात है। पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन था। उत्तर एवं दक्षिण बिहार में ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? यानी ग्रामीण बैंक का विलय करने का लक्ष्य दोस्तों मार्च 2025 रखा गया है। अक्टूबर 2024 की शुरुआत में की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के महिलाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण? तो 9 से 14 वर्ष के महिलाओं को जो भी बालिका है उनको मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा। वन प्रणाली के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगा? वन्य प्रणाली 10 लाख रुपए। वन प्रणाली। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी किस पुलिस थाने में दर्ज की गई? तो गया राजकीय रेल पुलिस थाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गया राजकीय रेल पुलिस थाना। ये आपराधिक कानून जो आया था FIR, ठीक है, एक हम लोग अभी न्याय संहिता देखे, ये आपराधिक कानून के तहत पहले गया राजकीय रेल पुलिस थाना, मतलब रेल में, क्योंकि रेल में आजकल चोरी वोरी होती है तो नॉर्मली जिसको हम लोग GRP कहते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली के उत्पादन की स्वीकृति की है? तो देखिए, यह पीरपैंती में दोस्तों 2400 मेगावाट बिजली, 2400 मेगावाट। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दिसंबर 2025 तक। यह भू सर्वेक्षण जो अभी हाल ही में चल रहा है भू सर्वेक्षण, तो भू सर्वेक्षण दिसंबर 2025 में, लेकिन अभी बहुत सारे परेशानी आ रही है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा हो पाए। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है। बिहार का पहला एस्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो IGMS पटना में। पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो शेषी सिंह। यह ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त की है, यानी शूटिंग में शेषी सिंह रहती है। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश के बाद, यानी कहने का मतलब है मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हिंदी में होती थी। पहला राज्य था, दूसरा राज्य अब बिहार बन गया। ठीक है, क्योंकि बिहार में हिंदी की वरीयता ज़्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम IMF वाला द्वारा 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे नियुक्त किया गया, ध्यान दीजिएगा, यंग ग्लोबल लीडर शरद विवेक कुमार, सिवान के हैं शरद विवेक कुमार, यंग ग्लोबल लीडर। बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया गया है, तो पटना म्यूजियम में। कहाँ, पुरावशेष संरक्षण, बिहार का पहला पुरावशेष तो पटना म्यूजियम में। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अमृत लाल मीणा, ठीक है, बिहार का नए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा बने हैं। BPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, परमार रवि मनु भाई, परमार रवि मनु भाई। अभी BPSC सबसे ज़्यादा क्या है, ट्रेंडिंग है। बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, तो 2, पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर। ध्यान दीजिएगा, पटना से पूर्णिया, यानी आप जब बिहार का मैप देखिएगा तो यहाँ पटना है, पूर्णिया इस छोर पर है, यानी आप कहाँ चलिएगा, पश्चिम बंगाल के छोर पर, यानी पटना से पूर्णिया यहाँ तक, और दूसरा बक्सर से भागलपुर। जब आप बिहार कैसे मैप देखिएगा तो यहाँ है, मतलब ये गंगा नदी जा रही है, यहाँ पे बक्सर है, यहाँ भागलपुर है, तो इस छोर से इस छोर तक, अंतिम छोर से मतलब नीचे में दक्षिण बिहार में पश्चिमी छोर से हमारा पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की तरफ, और यहाँ पटना से लेकर यहाँ पूर्णिया तक जाएगा 2 रुपये। ध्यान रखना है, पटना से पूर्णिया और यह बक्सर से भागलपुर। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो यह सरसई सरोवर हाजीपुर में। 167 फीट प्रतिमा, 167 फीट प्रतिमा है दोस्तों। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे, तब ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे दौरे पर। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया है, तो जमालपुर, सबसे बड़ा सौर संयंत्र जमालपुर में। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेगी, तो 245 रुपये। पहले 228 थे, अब यह बढ़ गया दोस्तों, ये लगभग आपका कितना 13 रुपया, 13 ने 15 में 60 गल 17 रुपये बढ़ा है, ठीक है, तो यह अब हो जाएगा 245। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो 2 लाख। यानी बिहार लघु उद्यमी योजना गरीब परिवारों को लेगी, तुम खुद रोजगार बनाओ, 2 लाख रुपया लो। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया जाएगा। देखिए, अभी पर्यटन क्षेत्र सबसे ज़्यादा इस पर महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, यह एक हब बन जाएगा। गया, नालंदा, विक्रमशिला, सीतामढ़ी। गया आप जानते होंगे, जो हमारा गया मुख्यतः प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध से संबंधित है, और वहाँ पे पिंडदान वगैरह बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। नालंदा में बहुत सारे अवशेष है दोस्तों, बहुत पूरा खंडहर है। और विक्रमशिला दोस्तों विश्वविद्यालय है नालंदा में ही, लेकिन यह बहुत प्रसिद्ध है। और सीतामढ़ी में दोस्तों रामायण से संबंधित सीता जी की अभी बहुत बड़ी मूर्ति भी बन रही है। तो सीतामढ़ी को हब बनाने का मतलब यह पर्यटन स्वदेश दर्शन 2.0 में इसको विकसित करने का योजना है। बिहार का ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया था, इस्माइलपुर प्रखंड, जो कि भागलपुर में है। इस्माइलपुर ODA प्लस यानी ओपन, जो हम लोग क्या कहते हैं इसको, खुले में शौच से मुक्त। अगला है कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला गया है, तो शेरपुर मुजफ्फरपुर में। क्या में अगला है कि बिहार के किस गांव में पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाए। क्या है स्मार्ट विलेज, बिहार का पहला स्मार्ट विलेज गांव, तो यह है बाबरचक गांव, यानी बाबर का गांव है बांका में, बाबर का गांव है बांका में, जिसको स्मार्ट विलेज विकसित किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो SKMCH मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जाएगा, तो है SKMCH मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ बना है, ये क्या है वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस के, तब बिहिटा पटना में, क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा वाहन है। अब बिहिटा एक अलग बिहार में, पटना में एक साइड में है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फिटनेस के, क्योंकि लगभग साइड से ही आजकल गाड़ियाँ गुजर रही है। बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो GPO पटना में। ध्यान दीजिएगा, यह डाक है, और GPO पटना जो हमारा जनरल पोस्ट ऑफिस पटना है, यह डाक से ही संबंधित है, तो यह डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा।
बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो हाजीपुर वैशाली में। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना है भागलपुर में। भागलपुर में सर्वाधिक गरुड़ पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला जाएगा? तो पटना में। साइबर थाना पटना में। साइबर थाना पटना में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? तो सोन में। ध्यान रखिएगा घड़ियाल का सोन नदी में, ठीक है, घड़ियाल का सोन नदी में। वही डॉल्फिन का आप जानते हैं गंगा नदी, भागलपुर में मुख्यतः। पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाए? तो थावे गोपालगंज में। ये पहले भी फेमस था। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा? तो पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभी हम लोग देखिए फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में। एक और हम लोग बिहटा पटना में क्या देखिए, ऑटोमेटिक जो हमारा ये पॉल्यूशन वाला चेंज होगा, वाहन पॉल्यूशन वाला, वो भी बिहटा में ही। और ब्रिगेड ट्रेनिंग भी बिहटा में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल, कहाँ पे जैविक खेती मॉडल केंद्र बनेगा? तो फतुहा पटना में। जैविक खेती मॉडल फतुहा पटना में। बिहार का क्यों फतुहा में? क्योंकि फतुहा में ही आकर गंगा नदी और सोन नदी से मिलती है, इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो पटना में। ट्रैफिक पार्क भी पटना में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू होगा? तो बरौनी में। बरौनी में गति शक्ति कार्गो, ठीक है। 7 निश्चय 1 के तहत किस 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? देखिए 7 निश्चय 2 और 1। पहला है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये बिल्कुल सही है क्योंकि महिलाओं का अब 7 निश्चय 1 में रखा गया था कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तो लगभग महिलाओं को बहुत सारे रोजगार मिला है। ये 100% बात सही है, बिहार सरकार एक अच्छी काम किया है। अगला है कि सौर हर घर बिजली लगातार, ये भी हुआ है। बिहार के नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? नीलगाय के लिए, तो ये होगा डुमराव में, बक्सर में। अभी हम लोग सोन नदी में घड़ियाल के लिए। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय कैमूर में, ठीक है। तो ये है रिवर सफारी, तो दुर्गावती जलाशय कैमूर में। बिहार के किस जिले में ग्लूकानाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो रोहतास में। देखिए खनिज के मुख्यतः आप रोहतास जिला में पढ़ते ही हैं, तो यह ग्लूकानाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। बिहार के किस जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे मतलब जो हम लोग अनाज का देखते हैं, यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा? तो शेखपुरा में। श्री रामजी जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया? तो यह सराय रंजन समस्तीपुर। ध्यान रखिएगा, राम जी के तहत मत मार दीजिएगा। समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 10,000। हेरिटेज यानी जो भी हमारा पुराना हेरिटेज है उसको बचाइए, 10,000 रुपया पाइए। अगला क्वेश्चन है, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर 2023 को, विधान परिषद में 10 नवंबर को, विधानसभा में 9 को, 10 को विधान परिषद में। यह 2023 का है। बिहार में पहली ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में। तो ये कहा है पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। अभी हम लोग ड्रोन वाला पढ़े थे ना, हेल्थ केयर ड्रोन, एम्स पटना में, लेकिन ये ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुला है? पूसा समस्तीपुर में। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो मीनाक्षी, जो कि समस्तीपुर के ही, मीनाक्षी समस्तीपुर की। अभी हम 64 घंटे देखे थे, एवरेस्ट वाला छपरा की थी। बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? तो रानीगंज अररिया में, ठीक है, रानीगंज अररिया में, ठीक है, रानीगंज अररिया में। आगे चलते हैं, जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? तो सहरसा। देखिए जीविका योजना जो था दोस्तों, इसके तहत कैंटीन बहुत सारे कुछ खुला, लेकिन अब मखाना उद्योग खुलेगा कहाँ पे? सहरसा में खुलेगा। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो CIPET भागलपुर में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर। बिहार की किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपर लेस बनाया जा रहा है? तो भाव्या योजना, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, इसका फुल फॉर्म है भाव्या।
अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जाएगा भाव्या योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 2 लाख रुपया। बिहार बजट 24-25 का आकार क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2,78,725, 2,78,725.72, यानी ये 27 को लास्ट में बदल गया है 72 में, 27 को लास्ट में 72 में, आगे है 8725, ऐसे याद रखना, 278725, यानी यहाँ ध्यान रखिएगा 2,78,725.72 करोड़ रुपया बजट में। बिहार बजट 24-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगा है, तो कुल GSDP का हमारा 2.98%, जो कि 29,095.42 है, 29,095.42 आए है 27,8725.72, ठीक है, ये हमारा है 2.98 यानी 29,095.42। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा की समझने की जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया है, तो अमेरिका टीम ने। ध्यान रखिएगा, अमेरिका टीम ने। अभी जो स्मार्ट सिटी प्रीपेड बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 23 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया, तो 18 अक्टूबर 2023 को, 18 अक्टूबर 2023 को। पान के विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति मिली है, तब बिंदुपुर वैशाली में, बिंदुपुर वैशाली में। जैसे कि पान को कहीं भी आप फेंक दीजिएगा, मुंह में खा कर तब फेंकिएगा तो लाल लाल बिंदु हो जाता है, तब बिंदुपुर वैशाली, व से बिंदु, व से वैशाली। अगला है कि बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे, तो 100। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति की घोषणा की है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, तो ये है बायोफ्यूल्स उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2023। PM ई बस सेवा के तहत बिहार के कितने इलेक्ट्रिक बसें का परिचालन दी जाएगी, तो 400 बस, ये बजट में घोषणा हुआ था। अभी हम लोग बजट का देखें 27, ठीक है, 7.2 हम भी गड़बड़ा रहे हैं, यहाँ है 27 और 87, उसके बाद में हमारा 25.72, अब याद हो जाएगा 1 से 2 बार देखने पर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 4 करोड़। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्र भूमि कुल संख्या कितनी हो गई है, 3। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो 27, ठीक है, बाल मृत्यु दर के अनुसार। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2, ठीक है। अगला कि जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है, तो यह है 13.07 करोड़, 13.07 करोड़। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 953, पहले 918 था दोस्तों। अगले कि बिहार के कितने नए शहरों को मेट्रो रेल के प्रचलन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिली है, तो ध्यान रखिएगा, हम नए शहरों में मेट्रो रेल के प्रचालन के लिए, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया। पर्यटकों की सुविधा हेतु PPP मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति दी है दोस्तों, तो 3, ठीक है। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे, तो 4, पटना सदर अंचल को विभाजित करके 4। अगला एक 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तब बिंदेश्वरी पाठक, जो स्वच्छ सुलभ के संस्थापक है। बिंदेश्वरी पाठक बिहार के हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 7 निश्चय योजना को कितने बजट आवंटित किया गया है, तब 50-40, पहले 50 फिर 40। आशा करती हूँ टॉप 100 है, फिर अगला बार हम ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।